नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। श्री सिद्धांत शिखोमणि यशस्वी अभियान का समापन। सीएम चंद्रबाबू नायडू का बड़ा आरोप, तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी का हुआ इस्तेमाल। एसडीएम चौरी चौरा प्रशांत वर्मा को स्थानांतरण करने के लिए बार एसोसिएशन संगठन महापंचायत ने हटाने को लेकर किया ऐलान। पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे, क्वाड मीटिंग में होंगे शामिल। कोयले से भरी मालगाड़ी के 20 डिब्बे मथुरा में पटरी से उतरे, एक दूसरे पर चढ़े कोच, 15 ट्रेनों के रूट पर असर। अब समाचार विस्तार से। आज सुबह बीदर के पत्रिका भवन में प्रेस मीट आयोजित की गई थी। प्रेस मीट को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजशेखर शिवाचार्य स्वामी ने पवित्र श्रावण मास के अवसर पर श्रावण शिव दर्शन संचार और श्री सिद्धांत शिखामणि अभियान के समापन और प्रथम श्री जगतगुरु पंचाचार्य राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन इस महीने रविवार 22/9/2024 को सुबह 11:30 पर बेलदाड़े कन्वेंशन हॉल प्रतापनगर में आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर चन्ना सिद्धाम पंडिताराध्य शिवाचार्य स्वामी दिव्य सानिध्य का संचालन करेंगे। राज्य सरकार के वन एवं बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे समारोह का उद्घाटन करेंगे एवं नगर निगम प्रशासन हज मंत्री रहीम खान पंचाचार्य ध्वजारोहण करेंगे। बीदर सांसद सागर खंडे श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कल्याण कर्नाटक विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह वान्यम मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर 5 विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रथम श्री जगतगुरु पंचाचार्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अनु आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठिकानों पर पटना, बेंगलुरु और नोएडा में बुधवार को छापेमारी की गई। कंपनी के पटना स्थित 4 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार पटना में 4, नोएडा में 1 और बेंगलुरु में 2 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। प्रवर्तन निर्देशालय को कई डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं। अनु आनंद कंपनी के निर्देशकों के खिलाफ कई मामले दर्ज है। पटना के कई अलग अलग थाना क्षेत्रों में भी कई केस दर्ज है। हाईकोर्ट के आदेश पर पहले बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से भी कंपनी के ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। कंपनी पर ग्राहकों से 100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक चौंकाने वाला दावा कर नए विवाद को जन्म दे दिया है। उन्होंने बुधवार को पिछली वाईएसआर कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाया है कि उनके कार्यकाल के दौरान प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जगन प्रशासन ने तिरुपति प्रसाद में घी के बजाय जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया। उन्हें शर्म आनी चाहिए जो करोड़ों भक्तों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं कर सके। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में तिरुपति लड्डू चढ़ाया जाता है। मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम करता है। चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए यह दावा किया। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि अब शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने इस मुद्दे पर जगनमोहन रेड्डी प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर हमारा सबसे पवित्र मंदिर है। मैं यह जानकर स्तब्ध हूं कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी प्रशासन ने तिरुपति प्रसादम में घी के बजाय जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया। वहीं चंद्रबाबू नायडू के इन आरोपों पर वाईएसआर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने नायडू पर तिरुपति मंदिर की पवित्रता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। रेड्डी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। तिरुमला प्रसाद के बारे में उनकी टिप्पणी अत्यंत दुर्भावनापूर्ण है। कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द नहीं बोलेगा, ऐसा आरोप लगाएगा। उन्होंने आगे कहा, यह फिर साबित हो गया है कि चंद्रबाबू नायडू राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। भक्तों की आस्था को मजबूत करने के लिए मैं अपने परिवार के साथ तिरुमला प्रसाद के संबंध में भगवान के सामने शपथ लेने को तैयार हूं। क्या चंद्रबाबू नायडू अपने परिवार के साथ भी ऐसा करने को तैयार है? अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है।
यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी MBBS MD, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले PRP थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध हैं। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं ये समाचार। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा में SDM चौरी चौरा प्रशांत वर्मा के स्थानांतरण की मांग को लेकर 40 दिन से अनवरत दे रहे धरना। अधिवक्तागण आपको बताते चले कि 41वें दिन महापंचायत का विशाल आयोजन करके SDM के विरुद्ध नारे लगाए और कहा कि जब तक SDM चौरी चौरा का स्थानांतरण नहीं हो जाता है तब तक तहसील के सभी कार्यकाल का कामकाज बंद रहेगा और हम सभी अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। महापंचायत में जिले से आए बार एसोसिएशन संगठन गोरखपुर के अध्यक्ष KD पाठक, मंत्री सहित सभी अधिवक्ता और तहसील कैंपियरगंज, गोला, खजनी, बांसगांव सहित जिले के सभी तहसीलों से आए अधिवक्ताओं ने मन से साझा करते हुए 3 दिन के अंदर SDM का स्थानांतरण करने का किया ऐलान। अगर इनका स्थानांतरण नहीं किया जाता है तो जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले जिले के सभी बार संगठन 25 सितंबर को जिलाधिकारी गोरखपुर का घेराव करेंगे। गोरखपुर से KP न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। क्या आप लोग की रणनीति बनी है? विगत 40 दिनों से हमारे अधिवक्ता साथी इस तहसील परिसर में आंदोलनरत हैं। सिर्फ एक मुद्दा है कि इस भ्रष्टाचारी को, एक भ्रष्टाचारी अधिकारी उसको हटा दिया जाए। यह वर्तमान सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं और भ्रष्टाचार की जड़ पर प्रहार कर रहे हैं। और तुम्हारे यहाँ का इस जिले का जो मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उस जिले का एक साधारण से छोटे से तहसील का एक SDM है जो भ्रष्टाचार को चरम पर पहुँचा दिया है, जिसको हर कार्य में नजर आना चाहिए, हर काम में उसको पैसा चाहिए। और इसकी शिकायत अधिवक्तागण से लेकर सामान्य जन लोग भी कर रहे हैं और यह लगातार महीनों से चल रहा है कि इस ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को हटा दिया जाए, ऐसे भ्रष्टाचारी लेखपाल को हटा दिया जाए और इन लोगों के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। आज यह हमारी पंचायत सिर्फ जिले स्तर की है, कल अगर यह इसको हटाया नहीं जाता है तो हमारी यह रणनीति है कि इस आंदोलन को व्यापक स्तर पर किया जाएगा, प्रदेश लेवल पर किया जाएगा। और जब पूरे प्रदेश से यहाँ अधिवक्ता इकट्ठा होंगे एक जन आंदोलन होगा और मजबूरन इस सरकार को ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को हटाना पड़ेगा। यह हमारी रणनीति है। यह महापंचायत आज छोटे स्तर पर भले है, जिले स्तर पर, कल बड़े स्तर पर होगी इसको हटाने के लिए। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि जनता की लड़ाई वकील लड़ते हैं, लेकिन आज वो अपनी लड़ाई को लड़ते हुए 40 दिन हो गया। उसके बाद महापंचायत हुआ, इसको आगे की दिशा में क्या निर्देशित करेंगे? यह सही बात है कि अधिवक्ता जो है समाज के अंतिम पायदान पर जो पीड़ित व्यक्ति होता है, गरीब होता है और जो अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ सकता है, उसकी लड़ाई अधिवक्ता लड़ता है। और आज अधिवक्ता कहीं न कहीं से कमजोर हुआ है और यह चीज़ें यह दर्शाती हैं कि हम लोगों में इन लोगों को यह एहसास दिलाना है कि किस तरह से हमारी एकता है और हम किस तरह से इस प्रदेश में एक मजबूत संगठन के रूप में कार्य करते हैं। अधिवक्ता को इस समाज में समाज को दिशा और दशा बदलने का काम करता है। ये अधिवक्ता ही है जो यहाँ से अंग्रेजों को भी दूर भगाया है और इस हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई भी लड़ा है। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो एक व्यापक आंदोलन होगा और निश्चित ही यह सरकार हमारी बातों को मानेगी। जी, आपका नाम? अमित कुमार शुक्ला मेरा नाम है। एडवोकेट में दीवानी कचहरी गोरखपुर प्रैक्टिस करता हूँ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आपको याद होगा कि 16 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे कार्यकाल का पहला फैसला किसान सम्मान निधि को लेकर किया था। करीब 9.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की राशि सीधे ट्रांसफर की गई थी। उत्पादन की लागत से घटना के प्रयास भी निरंतर जारी है। उत्पादन की लागत घटाने के लिए सरकार ने जो एक और महत्वपूर्ण काम किया वो है किसान क्रेडिट कार्ड और मुझे खुशी है कि 7 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 23 सितंबर के दौरान अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विल्मिंगटन, डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे,
जिसकी मेजबानी 21 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान है। शिखर सम्मेलन में बड़ी संख्या में वैश्विक नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस संकल्प पत्र को बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर हमने हरियाणा की सत्ता में एक बार फिर वापसी की तो 50,000 स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे। साथ ही हम किसानों के लिए भी विशेष काम करने की योजना के तहत कुल 25 फसलों का एमएसपी घोषित करेंगे। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि सत्ता में वापसी के बाद ग्रामीण क्षेत्र की छात्रा को स्कूटर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय में किसान के लिए फसल का मुआवजा भी बढ़ा है। हमारे लिए इस संकल्प का बहुत मतलब है। हम ये सिर्फ जारी करने के लिए ही जारी नहीं कर रहे हैं, सत्ता में वापसी के बाद हम इसे धरातल पर लागू भी करेंगे। आइए जानते हैं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कौन से बड़े वादे किए हैं। जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते समय कहा कि हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आने पर चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। वहीं आयुष्मान योजना में 70 साल से अधिक बुजुर्ग को 5 लाख का इलाज मिलेगा और युवाओं पर फोकस कर रही है। यही वजह है कि सत्ता में फिर से वापसी करते ही 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी दी जाएगी। साथ ही साथ हमारी सरकार 5 लाख युवाओं को नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन योजना के तहत मासिक स्टाइफंड भी दिया जाएगा। 2 लाख युवाओं को बिना खर्चे और बिना फर्जी नौकरी। मथुरा वृंदावन रेलखंड पर मालगाड़ी ड्रेल हो गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक 20 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए। जानकारी के अनुसार एक्सीडेंट स्पॉट वृंदावन रोड स्टेशन से 800 मीटर आगे है। इसकी वजह से दिल्ली की तरफ जाने वाला ट्रैक बाधित हो गया है। इस एक्सीडेंट के कारण तकरीबन 15 ट्रेन प्रभावित हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मालगाड़ी के 20 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। मालगाड़ी के पटरी से उतरने की सूचना पर रेलवे में हड़कंप मच गया। तत्काल रेलवे के अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। इस घटना के बाद आगरा से मथुरा के बीच में कई ट्रेनें खड़ी है। मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरने पर आगरा से मथुरा के बीच में ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है। ट्रेनें जहां की तहां खड़ी है। मौके पर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी पहुंचने लगे हैं। फिलहाल बचाव कर्मियों की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। आगरा मंडल रेल प्रबंधक तेज प्रकाश अग्रवाल ने बताया, एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। ट्रेन के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हम यहां स्थिति का आकलन कर रहे हैं। तीसरी लाइन पर यातायात प्रभावित हुआ है। चौथी लाइन पर यातायात चालू है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि इससे समय की बचत होगी, पैसे बचेंगे और आचार संहिता लागू होने से विकास रुक जाता है। इसलिए हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। न्यूयॉर्क पीएम मोदी के आगामी अमेरिकी के दौरे पर एक भारतीय अमेरिकी व्यवसायी संत सिंह जटवाल ने कहा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है क्योंकि भारत अब फल फूल रहा है और दुनिया में हर कोई इसके साथ अच्छे संबंध चाहता है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने जो किया है उसने इसे विश्व मानचित्र पर रखा है। यहाँ तक कि जब राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ सत्ता में थे उन्होंने भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए। कमला हैरिस का भी भारत के साथ एक रिश्ता है क्योंकि उनकी मां एक भारतीय थी। मैं उनसे कमला हैरिस हाल ही में मिला हूँ। वह भारत समर्थक है, वह भारत से प्यार करती है। रणनीतिक तौर पर दुनिया में संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका हमेशा भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर बीजेपी नेता शहजाद पुनेवाला ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐतिहासिक और लैंडमार्क कदम है। ये भारत के लिए सुशासन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इससे पहले भी देश में 1950-1960 में ये होता था जो आज विरोध कर रहे हैं। शायद वो इस बात को भूल चुके हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, इससे देश के पैसे बचेंगे, भ्रष्टाचार कम होगा। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। श्री सिद्धांत शिखोमणि यशस्वी अभियान का समापन। सीएम चंद्रबाबू नायडू का बड़ा आरोप, तिरुपति मंदिर के लड्डू में जानवरों की चर्बी का हुआ इस्तेमाल। एसडीएम चौरी चौरा प्रशांत वर्मा को स्थानांतरण करने के लिए बार एसोसिएशन संगठन महापंचायत ने हटाने को लेकर किया ऐलान। पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे, क्वाड मीटिंग में होंगे शामिल। कोयले से भरी मालगाड़ी के 20 डिब्बे मथुरा में पटरी से उतरे, एक दूसरे पर चढ़े कोच, 15 ट्रेनों के रूट पर असर। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।